जाट हैं, जाट ये चाहते हैं आरएलडी कूदे में। बनिया हैं, पंजाबी है, वो ये चाहते हैं कि हम बीजेपी कूदे में। दलित समाज है, वो ये चाहता है हम बसपा कूदे में। और हम जो यानी कि मुस्लिम जो है अधर में लटका हुआ है। अब के बार गठबंधन 350 पार गठबंधन में क्या दिख रहा है आपको? गठबंधन में अखिलेश जी हैं, जयंत चौधरी जी हैं। इससे बड़ा गठबंधन क्या होगा उत्तर प्रदेश के लिए? भाई किसानों के नेता हैं चौधरी जयंत सिंह जी, और इससे बड़ी बात क्या होगी? यहाँ पे चहल पहल ना होने का रीजन यही है कि सब लोग एक तरफ हैं, पूर्ण रूप से सब गठबंधन के साथ हैं और गठबंधन को ही आने वाले चुनाव में वोट करेंगे। 80% जाएंगी अखिलेश जी को और 20% जाएंगी योगी जी को। कैसे? दोस्तों, जैसे कि 2022 के चुनावों को लेकर घमासान मचा हुआ है, लेकिन हमारी जो टीम है पोल खोल चुनावी यात्रा आज गाजियाबाद के मुरादनगर क्षेत्र में पहुंची है और मुरादनगर विधानसभा का आखिर क्या हाल है, यहाँ के हाल जानेंगे और जनता की ज़बानी जानेंगे और जनता के बीच में रह कर के यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने कितना विकास इस क्षेत्र में किया है, ये तो चर्चा होगी ही। लेकिन अब जनता का क्या मूड है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ के निवासियों से, यहाँ के लोगों से, क्योंकि वही तो जनार्दन है, वही वोट देने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? असलम सोनी जी, ब्लॉक अध्यक्ष मुरादनगर। असलम सोनी जी, अब 2022 के चुनाव आ गए हैं जी। अब, लेकिन जो मुरादनगर जो है, मुरादनगर में इतनी शांति क्यों है? क्योंकि समुद्र में जब शांति होती है तो लहरें भी वैसे ही आती हैं। क्या जानना चाहते हैं? मुरादनगर में शांति का विकल्प जो है एक आने वाली सुनामी का कारण है। जैसे सुनामी आने से पहले शांति रहती है, ऐसे ही मुरादनगर विधानसभा है। मुरादनगर विधानसभा जो है क्षेत्र जो है ये सक्षम क्षेत्र है। यहाँ पे जितने भी किसान हैं और लोग हैं सब मजबूत हैं। चुनावी उसमें वे ज़्यादा दखल नहीं देते हैं। इसका कारण, एक मुख्य कारण ये भी है, सब अपने काम हिल्लों में लगे हुए हैं। चुनाव में ज़्यादा इंटरेस्ट किसी को नहीं है। इंटरेस्ट ना होने की वजह यह है कि यहाँ का जो है सबने मन बना रखा है कि इधर उधर चक्कर ना काट के सब बदलाव की तरफ है। बदलाव किस तरह का बदलाव? मोदी सरकार के बदलाव चाहते हैं सब। यहाँ पे जो सबने संकल्प ले रखा, जयंत चौधरी का संकल्प है बदलाव ही विकल्प है। गठबंधन के साथ पूर्ण रूप से पूरी जनता साथ है। अगर जो यहाँ पे चहल पहल दिखती तो कुछ लोग तो बीजेपी में जाते हुए दिखते, उसका झंडा दिखता तो चहल पहल दिखती। कुछ बसपा में जाते तो उसका झंडा लेकर दौड़ते तो चहल पहल दिखती। तो इसलिए यहाँ पे चहल पहल ना होने का रीजन यही है कि सब लोग एक तरफ हैं, पूर्ण रूप से सब गठबंधन के साथ हैं और गठबंधन को ही आने वाले चुनाव में वोट करेंगे। गठबंधन को क्यों चुना जा रहा है? गठबंधन को इसलिए चुना जा रहा है, योगी जी के कारनामों से जनता परेशान है। क्या योगी जी ने क्या कर दिया ऐसा? योगी जी ने पब्लिक को लाइन में लगाया, नोटबंदी करी, लॉकडाउन लगाया, लोग बीमार हुए, सड़कों पर पड़े, कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हुई। तो योगी जी से कहना है, योगी जी आप अपने मत को संभालो। अब यहाँ जयंत चौधरी जी का नारा है, जयंत चौधरी जो भी प्रत्याशी यहाँ उतारेंगे उसके लिए जनता इंतजार कर रही है, वोट गठबंधन को जाएगा। लेकिन योगी जी का तो कहना है कि वो किना रहे हैं जा करके कि हमने इतना काम किया है, इतना काम किया है कि हमारी सत्ता जो है 300 पार है। अब काम आपके सामने है, देख लो कितना काम हो रहा है जी। काम ना तो 300 पार होंगे ना कुछ होंगे। अब के बार गठबंधन 350 पार। गठबंधन में क्या दिख रहा है आपको? गठबंधन में अखिलेश जी हैं, जयंत चौधरी जी हैं। इससे बड़ा गठबंधन क्या होगा उत्तर प्रदेश के लिए? भाई किसानों के नेता हैं चौधरी जयंत सिंह जी, और इससे बड़ी बात क्या होगी? जी भाई साहब, आपसे बात करेंगे। आपसे भी कभी विकास के लिए बोल रहे थे जी, देख लीजिए विकास, कैसा विकास रहा आपके? मुरादनगर में आज तक जितने भी विधायक बने, एमपी बने, एमएलए बने, चेयरमैन बने, आज तक मुरादनगर का विकास नहीं हुआ। गलती जनता की है या इन लोगों की है? नहीं, गलती जनता की नहीं है, गलती जो है यहाँ से चुने हुए गए हैं, जो गलती उनकी है। एक बार वोट लेते हैं फिर दोबारा यहाँ नहीं आते। हाँ, इतना बुरा हाल है, कई बार यहाँ लोग बच्चे डूब कर भी मर चुके हैं, मगर यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। एक बार यहाँ 6 लाल बत्ती की गाड़ियाँ थी हमारे ज़िले में, और जब भी मुरादनगर का विकास नहीं हो पाया। यहाँ कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, कोई ऐसी हिसाब नहीं है जिससे कि मुरादनगर की जनता में उत्साह हो वोट देने का। इसलिए मुरादनगर की जनता में कोई उत्साह नहीं है किसी को वोट देने का। जनता क्या चाह रही है इस बार? जो वोटर हैं यहाँ के क्या चाह रहे हैं वो? जनता ये चाह रही है, हर अपनी अपनी वो चाहती है। जाट हैं, जाट ये चाहते हैं आरएलडी कूदे में। बनिया हैं, पंजाबी है, वो ये चाहते हैं कि हम बीजेपी कूदे में।
दलित समाज है वो ये चाहता हम बसपा गुदे में, और हम जो यानी कि मुस्लिम जो है अधर में लटका हुआ है। जब मुस्लिम पे क्यों कार्ड खेला जा रहा है? मुस्लिम अधर में लटका हुआ है। मुस्लिम पे कार्ड इसलिए खेला जा रहा है क्योंकि 80+20 का जो नारा लगाया है, क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 20% जो मुसलमान हैं, हाँ योगी जी ने जो नारा दिया 80+20, 80+20 का नारा जो योगी ने दिया है, सांप्रदायिकता का जो कार्ड खेला है योगी जी ने, वो योगी जी अंधे हो चुके हैं, उनकी आंखों पर पर्दा डल चुका है, क्योंकि वो 80+ का वो 80 का नुकसान कर रहे हैं, 20 का कोई नुकसान नहीं है। 20 तो जैसे पहले था ऐसे ही आज है, मगर वो 80+ का नुकसान कर रहे हैं। वो 20+ का नुकसान, 20 का नुकसान नहीं कर रहे। और अब का जो इलेक्शन होगा वो कोई धर्म पे, कोई धार्मिक उस पर कोई इलेक्शन नहीं होगा। जी जी 80-20 का मतलब क्या है? नहीं ना, आप ही जानेंगे 80-20 का मतलब क्या है, आप बताइए। हमारे बिलो का जैसे कि योगी जी ने, एक मिनट सुनिए, जैसे योगी जी ने कहा है कि 80+20, अब 20 तो चली जाती है अखिलेश यादव को और 80 चली जाती है, मतलब अदर पार्टी को 20 चली जाती है, 80 पर चली जाती है आपका बीजेपी को, क्या मतलब है इसका? 80% जाएंगी अखिलेश जी को और 20% जाएंगी योगी जी को। कैसे जाएंगी? ये अब के जो गठबंधन जीतेगा इंशाल्लाह। तो 80% लेकर के आ रहा है पूरा 80% पूरा। जी बताइए जी, हाँ बात करिए पूरी। अब के गठबंधन भी हुए हैं, सब हुए हैं, और सारी चीज़ें ओवैसी साहब भी आ रहे हैं, ओवैसी साहब भी आ रहे हैं, और बसपा भी अपने अपने कैंडिडेट कर रही है। सब अपने अपने कैंडिडेट चाहते हैं, हम भी ये चाहते हैं कि मुरादनगर से हमारा कैंडिडेट हो। जैसे कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे ओवैसी जी के लिए बोल दिया हो कि 20% आपका है, 80% में सारी पार्टियां हो जाती हैं, 20 के 5 पार्टी हो गई तो 20% पार्टी ऐसा नहीं है। 80-20 का मतलब 80-20 का मतलब ये है कि 80% तो मान लिया सब हिंदुओं को, 80% जितने भी हैं सबको मान लिया, और 20% है मुसलमान वो कर लिए कि 20% मुसलमान और 80% वो सांप्रदायिकता का कार्ड, जो यही तो कार्ड है, कार्ड खेलने की बात चल रही है। हाँ, तो सब चाहते हैं कि अपना अपना कैंडिडेट हो, हम भी ये चाहते हैं मुरादनगर से कोई हमारा मुस्लिम कैंडिडेट हो, और इंशाल्लाह मुस्लिम कैंडिडेट मिलेगा, और जो भी कैंडिडेट मुस्लिम आएगा हम उसे वोट देंगे। बताइए क्या कहना चाह रहे थे आप? बात करिए। योगी जी 80-20 का खेल खेल रहे हैं। वो सिर्फ यह है हिंदू मुस्लिम कि 80% हिंदू और 20% मुस्लिम, ये अलग अलग हो जाएं। ये है कारण। लेकिन अब क्या ऐसा नहीं है, 20% मुस्लिम और 40% हिंदू एक साथ मिलकर गठबंधन को जिता रहे हैं। ये है ये सक्सेस नहीं हो पाएंगे, 80-20 में सक्सेस नहीं होंगे। पिछली बार इनके पास मंदिर मस्जिद भी थी, हिंदुस्तान पाकिस्तान भी था, ठीक है, और हिंदू मुस्लिम भी था, बहुत सारे थे कार्ड इनके पास। अब वो रहे नहीं इनके पास, अब इनके पास कुछ रहा ही नहीं है। जब ये 80-20 का इन्होंने नारा दे रहे हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम कराना चाह रहे हैं ये, और कुछ नहीं है इनके पास। फिर योगी जी कहाँ जाने वाले हैं? योगी जी अपने मठ में जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? अच्छे नहीं लग रहे उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। क्यों नहीं लग रहे? इन्हें पता नहीं, इनकी शादी इनकी नहीं हुई, बच्चों का इन्हें पता है कि भविष्य बच्चों का कैसे बनेगा, या नौकरी मिल रही है किसी को या नहीं मिल रही है। इन्हें ये पता कि गन्ने का पेमेंट मिला या नहीं मिला, इनका खेती है, पहाड़ों पे से आ गए यहाँ यूपी में, इन्हें क्या पता। ऐसी प्रधानमंत्री जी हो गए, उनके बालक हैं, उन्हें क्या पता बच्चे कैसे, ये छोटे छोटे बच्चे कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे। शिक्षा पे ये नहीं ध्यान दे रहे, रोजगार पे ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। हिंदू मुस्लिम पे चुनाव जीतते हैं ये। आपका ऐसा नहीं है, आपका सब गठबंधन के साथ है। गठबंधन को क्यों पसंद किया जा रहा है? कोई तो रीजन होगा। गठबंधन में दोनों यंग हैं, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव जी। उनकी सोच रोजगार के लिए और स्वास्थ्य के लिए, हर चीज के लिए अव्वल है, इसलिए उन्हें पसंद कर रहे हैं। लेकिन आपके जो धौलाना, ये आपका जो ये क्षेत्र है मुरादनगर जो क्षेत्र है, इस मुरादनगर क्षेत्र से आप किसको चाह रहे हैं? जनता किसे चाह रही है? क्योंकि बहुत सारे चेहरे हैं गठबंधन के तो लिए। लेकिन टिकट किसको देना चाह रही है? कहीं ऐसा खुला अभी तक भी? टिकट जिसका भी हो जाएगा, लकड़ी का भी हो जाएगा गठबंधन से, सब उसके साथ है। मतलब ऐसा जनता नहीं कह रही, जनता केवल गठबंधन पे जा रही है। जिन्हें नू लग रहा हार का डर, बीजेपी के विधायक भी भाग रहे हैं चौधरी साहब के दौरे टिकट के लिए। कोई सी विधानसभा ऐसी नहीं है जिसमें बीजेपी का वर्तमान विधायक साहब के दौरे कोठी पे ना गया हो टिकट के लिए और अखिलेश के लिए। अब तुमने देखा अभी मौर्य जी पहुंच गए, उनके साथ ही पहुंचे हैं, 40 पहुंचेंगे,
3 दिन और देख लेना, लाइन लंबी है, बहुत लंबी। जैसे कि आप देख रहे हैं लगातार के मुरादनगर विधानसभा से जनता क्या चाहती है, जनता केवल और केवल गठबंधन चाहती है, और जनता का क्या कहना है आप जो है बखूबी जान रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम जमीनी स्तर से दिखाते हैं निष्पक्ष खबरें, सच और सच्चाई के साथ। मैं चौधरी अफसर, हमारे सहयोगी प्रदीप के साथ, एशियन न्यूज़ मुरादनगर।